नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं एक 80 साल की बांझ औरत का गजब का वाकया सुनाएंगे, जिसको सुन करके वाकई आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि आखिर वह 80 साल की औरत इतनी ज़्यादा उम्र में वह 101 बच्चों की माँ कैसे बन जाती है। चलिए हम लोग इस घटना को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव के रास्ते से एक भक्त, एक बूढ़ा बुजुर्ग जो भगवान का बहुत ही प्रेमी था, भगवान से प्रेम करने वाला था, भगवान का वह बहुत बड़ा नेक बंदा था। वह बस रास्ता चले जा रहा था। उसकी मंजिल कहाँ मिलेगी ये नहीं पता था, लेकिन काफी शाम हो जाने के बाद वह एक जगह रुक जाता है। फिर रुकने के बाद वहाँ पर ये नहीं पता चलता कि मैं किस जगह पर हूँ, आसपास कोई है भी कि नहीं, कुछ भी नहीं चलता। अंधेरी रात रहती है और वह एक जगह, एक पेड़ के पास में वह रुक जाता है। लेकिन जब सुबह होता है तो पता चलता है वह एक गांव के बाहरी हिस्से में है और उस रास्ते से काफी लोग जाए जा रहे हैं। लेकिन जब लोग जा रहे हैं तो उस बूढ़े को, वो जो भक्त है, भगवान के भक्त, उसको लोग तिरछी निगाहों से देख रहे हैं। ये कौन है? आज तक तो यहाँ पर कभी नहीं देखा गया, लेकिन ये कैसे आ गया, क्या करने के लिए? अनेक प्रकार के लोगों के मन में सवाल उठे जा रहे थे। लेकिन वह भगवान का भक्त, जिनकी उम्र जो लगभग 80 साल की उम्र में थी, वह सुबह उठ करके पास के सरोवर में जाकर के स्नान ध्यान करने के बाद वह आते हैं और भगवान की भक्ति भाव वहीं पर बैठ करके करने लगते हैं। उस गांव के लोग कोई भगवान का भजन कीर्तन करना नहीं जानते थे। वो देखने लगे, लोग जितने भी लोग उस रास्ते से गुजरते कहते देखो ये बुढ़ा क्या कर रहा है। हाँ, लेकिन जितने भी लोग देखते ना, उसका उम्र तो लगभग 80 साल हो चुका था, काफी बूढ़े बुजुर्ग लगे। लेकिन उनके चेहरे से एक चमक झलक रही थी कि जैसा बाकी लोगों के उतने उम्र के, उतने बूढ़े लोगों के चेहरे से कभी वैसा झलक नहीं दिख सकते। उनकी वास्तव में ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर से कुछ ऐसा दिव्य प्रकाश निकल रहा है। लेकिन वे लोग इस को महत्व को क्या समझे? सब लोग तो, किसी ने ये तक नहीं पूछा कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए। लेकिन उसमें से एक ऐसा शख्स जो वह बाबा जी से पूछ ही पड़ता है कि आप बहुत ही भले इंसान लगते हैं, बहुत ही नेक दिल के लगते हैं, और आप कौन हैं, यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? क्या आपका यहाँ पर कोई रिश्तेदार रहता है, कोई दोस्त रहता है, किसके पास आए हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो नाम बताए, किसके घर पर जाना है, हम जो उसके घर पर पहुंचा देंगे। उसने कहा, बेटा मैं ढेर क्या बताऊं, मेरी मंजिल तो कहीं नहीं है, मैं बस चलता जाता हूँ, जहाँ पर मुझे अच्छा लगता है अपने भगवान की भक्ति भाव के लिए, बस वहीं पर रुक जाता हूँ। और आज यहाँ पर रुका हूँ, फिर कहीं और, लेकिन कुछ दिन यहीं पर रहेंगे। उस लड़की ने कहा, तब तो आपको बहुत जोर से भूख भी लगी होगी। चूंकि आप मेरे गांव में आए हैं और मेरे अतिथि के समान हुए, मेहमान हो, इसलिए मेरा पूरा फर्ज बनता है कि आपका सेवा पानी करना, आपको भोजन कराना। वो लड़का कहता कि बाबा जी रुकिए, ठहरिए यहीं पर, मैं अपने घर से कुछ रोटियां लेकर के आता हूँ। वो लड़का जाता है अपने घर से, उनके लिए अच्छे से भोजन लेकर के आता है, बाबा जी भोजन करते हैं। लेकिन उस लड़की के अतिरिक्त कोई भी उस बाबा को, उस बूढ़े आदमी के, उस भगवान के भक्त के साथ में पता नहीं क्यों घिनौनी हरकत से ही देखता था। ऐसा लगता था कि वैसा मनुष्य आज तक किसी ने नहीं देखा। लेकिन बाबा जी को ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। उस गांव में बस वही एक लड़का था कि जो हमेशा बाबा जी को अब तो पूछा करता था कि क्या चीज है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हमेशा बैठ करके बातें करता था। लेकिन एक दिन की बात है कि वह लड़का उस दिन कहीं घर से बाहर चला गया रहता है और बाबा जी को भूख भी लगी थी। लेकिन जहां पर वे बैठ करके, जिस पेड़ के नीचे बैठ करके वे रहते थे, उसी पेड़ के, उसी वृक्ष के ठीक सामने एक घर था
जिस घर में एक बूढ़ी औरत भी रहती थी। उसने देखा कि वो कुछ लोगों को सहायता के लिए बुला रही थी, लेकिन बुलाए जा रहे थे, कोई भी सुनता ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे लोग बहरे हो गए, या उसको मूर्ख समझ करके, उसको कुछ और समझ कर लोग उसकी बातों को इग्नोर किया करते थे। कोई सहायता नहीं करता था। और वह देखे जा रहे कि आखिर उस बुढ़िया ने ऐसा क्या किया है, आखिर उन लोगों की 1% कोई बातों को सुनता भी नहीं है। वो बुढ़िया जिसकी उम्र जो है लगभग भी 70 या 80 साल के आसपास में होगी, और वह लोगों को बुलाती है, लेकिन कोई भी उसकी बात को सुनता नहीं है। आखिरकार उस बुढ़िया ने, 80 साल की जो औरत थी, उस औरत ने आखिरकार इनको भी बुलाती है। वे उस औरत के पास में जाते, कहते बोलिए क्या काम है। वह कहती हैं कि देखिए ये कुछ लकड़ियां हैं, इसको काटना है और काट देंगे, जिसकी वजह से मैं जो भली भांति भोजन बना सकेंगे। उस बाबा ने कहा कि क्यों नहीं, मैं अवश्य इस काम को कर देता हूँ। और बाबा ने घर में जा करके जो लकड़ियाँ फाड़ने को था, तोड़ने को था, कुल्हाड़ी ले करके और उसकी लकड़ियों को चीर फाड़ कर देते। उसने कहा कि बोलिए, और अगर कोई कुछ काम हो तो हमें बताइए, हम कर देंगे। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो भी मुझे बताइए। उसने कहा कि नहीं, आपने इतना काम कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप बहुत दिन से आप मेरे घर के सामने उस वृक्ष के नीचे रहते हैं, आपको भोजन कौन देता है? आप खाना पानी कैसे खाते हैं? उसने कहा ऊपर वाले की करिश्मा है, दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, वही देता है। उसने कहा आज आपने भोजन किया कि नहीं किया? उसने कहा अभी तक तो मिला नहीं, लेकिन अगला का पता भी नहीं है। उसने कहा तब बाबा जी, आज हमारे यहाँ आपने हमारी सहायता की है, आज से मैं आपको भूखा कभी सोने नहीं दूंगे। इस तरीके से वह बूढ़े बुजुर्ग व भगवान के प्यारे वहीं पर बैठ करके भगवान की भक्ति आराधना में लीन हो जाते हैं। और तब तक वह जो औरत भोजन तैयार करती है। भोजन तैयार करने के बाद जो है वो भोजन बाबा को भली भात कराती है। भोजन करने के बाद तो वह बाबा उस औरत से पूछ पड़ते हैं कि मेरे मन में एक प्रश्न जो है सता रहा है। आखिर वे गांव के लोग, आप बहुत देर से उनसे सहायता मांग रहे थे, लेकिन किसी ने भी आपकी सहायता नहीं किया। आखिर आपने ऐसा क्या गलती किया है कि क्या सारे के सारे गांव के लोग बहरे हैं, या आपकी बातों को क्यों इग्नोर कर रहे थे? कोई सुनता भी तक नहीं था। उसने कहा बाबा जी, ये सब बातें छोड़िए ना, बातें पुरानी हो गई, फिर कभी मौका मिलेगा तो बता देंगे। लेकिन वह औरत जो है बताना नहीं चाहते थे कि इसका रहस्य क्या, इसकी सत्यता क्या है। और वह बाबा को भली बात घर से बाहर जो विदा करती है, लेकिन अभी बाबा घर के मुख्य दरवाजे पर ही रहते हैं। और तब तक जो है एक उस गांव की औरत जो है उसी रास्ते से निकलती है, और वह बाबा को उस घर के दरवाजे से निकलते हुए देख जाते हैं। और जैसे ही निकलते हैं तुरंत वह औरत बोल पड़ती है, चिल्लाने लगती है, अरे तू तो इनको भी नहीं छोड़ी, एक मेहमान को, एक अतिथि को जो तेरे घर में बूढ़े आए थे उनको भी तू नहीं छोड़ी, तू तो बाज है, तू तो हर मर्दों को खाने वाली है। ऐसी अनेक प्रकार की तानाएं मारने लगे, चिल्लाने लगे इस तरीके से कि तूने इसको भी नहीं छोड़ा, ये किया वो किया। वह बाबा बोल रहे हैं, अरे मैंने ऐसा कोई कुछ नहीं किया, ये पवित्र है, ऐसी कोई इनमें गलती नहीं है। वह जो इनकी बात कहाँ सुनने वाली। खूब चिल्ला चिल्ला करके गांव के लोगों को इकट्ठा कर दिया। जब गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया तो गांव वालों ने भी यही कहा कि बांझ है, इसके बच्चे नहीं हुए, जिसकी वजह से इसके पति ने इसको तलाक दे करके छोड़ के चला गया। ये अभागिन है, इसका भाग ठीक नहीं है, और जो इसके साथ में आता है बिल्कुल उचित नहीं रहता है। इस तरीके से वह भगवान के भक्त कहते, हे भगवान, आप देख रहे हैं ना, औलाद का होना, औलाद का ना होना, ये तो सब तेरे हाथों में होता है। किसके भाग्य में है, किसके भाग्य में नहीं है। अगर इसके भाग्य में औलादें होंगी तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से होगा, लेकिन नहीं होंगी तो भी आपको पता ही है कि तो सब आपके खेल में। और ये लोग उसको दोष बना करके ऐसा झूठ में इनके ऊपर और हमारे ऊपर ये लक्षणा लगा रहे हैं, लोग कलंक लगा रहे हैं। क्या उचित है? वो जब अब तो भगवान की भक्ति करते उनके ऊपर जो कलंक लगा होता वह उनको दोषित कर रहा था, और थोड़े दिन से दुखी थे। तो दिन बाद वो लड़का आता है जो उनको भोजन पानी हमेशा कराता था। कहते कि बाबा जी,
आजकल आप काफी उदास दिख रहे हैं, आखिर क्या बात है? ऐसी क्या चीज है कि जिसकी वजह से आप उदास हैं? आप यहाँ पर आए थे तो किस काम की वजह से, किस उद्देश्य से आए थे? कुछ भी आपने चीजें हमको बताया नहीं। बाबा जी ने कहा, देखो इस गांव में बहुत लोग रहते हैं, लेकिन एक तू ही एक ऐसा मात्र है कि जिसको मैं अपने बेटे जैसा मानता हूं और तू मेरे को अपने बाप जैसा मानता। हमारी हमेशा खातिरदारी करता, खाने पीने की कोई नहीं देखा, लेकिन तुमने ही बस देखा। इस वजह से मैं तुम्हें अपना बेटा समझ करके मैं अपना सारा का सारा कहानी सुनाता हूं। उसने कहा कि मैं पिछले गांव में रुका था और वहां के लोग जब मेरे बारे में पता किए, पूछते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब आप यहां पर रहते हैं आपका कोई मकसद होगा। तो बस हमने एक ही बता कि आज तक मैंने शादी नहीं की, मेरी कोई परिवार नहीं है, मेरे कोई बीवी बच्चे नहीं है। तो उन लोगों ने मेरे ऊपर कलंकित करके बेबोझ कर दिया कि तू शादी इसलिए नहीं किया क्योंकि तू मर्द है ही नहीं, तू बच्चा पैदा करने योग्य ही नहीं है, अनेक प्रकार के तुम्हारे देश में दोष है। ऐसे कुछ अनेक प्रकार का दोष जो उस बाबा जी के ऊपर लगा करके हर गांव वाले जो उनको भगा देते हैं। बाबा जी ने कहा कि बेटा शायद इस गांव वाले भी वैसे ही हैं कि वे लोग ऐसा मानते हैं, एक तो मेरे ऊपर जो उस औरत के साथ में कलंकित कर दिए, जिसका कोई दोष ना तो मेरा है ना तो उनका है, दोनों लोग पवित्र है, कहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अब ये उम्र है, हम तो भगवान के भक्त से, और मैं भगवान के कसम खा करके कहता हूं कि मैं जो है उस औरत की सहायता करने के लिए गया था, लेकिन गांव वालों ने ऐसा मेरे ऊपर कलंक लगाया। और इस तरीके से मैं जो है भगवान की भक्ति भाव करने में हमेशा जो विश्वास करता था। तो उस बेटे ने कहा कि आखिर बाबा जी ने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि शादी करना तो एक भगवान का भी वसूल है कि शादी करने के बाद अपने वंश को बढ़ाया जा सकता है, आपके परिवार होंगे, आपका पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेंगी। बाबा जी ने कहा, हाँ बेटा ये तो बात सत्य है, भगवान खुद ने भी शादियां की हैं, लेकिन मैंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं भगवान का इतना प्रेम भक्ति भाव, कहीं अगर मैं शादी कर लेता तो परिवार के बीच में फंस जाता, जिसकी वजह से मैं अपने भगवान को भूल जाता। भगवान की भक्ति भाव में कहीं अनोखी आ जाते, कहीं कमी हो जाती। बस मैं उनके वसूल से अलग नहीं होना चाहता था, मैं उनके प्रेम से अलग नहीं होना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने शादी नहीं की। उसने कहा ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पर इस गांव से कोई भी नहीं निकालेगा, मैं हूं ना, मैं सब कुछ करूंगा। और इस तरीके से वो लड़का पूछ करके चला जाता है उस बाबा जी को खाने के लिए भोजन लाने। वह घर से जाता है और भोजन लेकर के आता है। बाबा जी खाते हैं। भोजन करने के बाद जब वो बाबा जी उस रात को सोते हैं तो स्वप्न में उस औरत का, जिसके साथ उन्होंने बहुत सारे कुछ कलंकित का गांव वालों ने उनके ऊपर धब्बा लगाया था, उनके साथ में एक स्वप्न देखते हैं कि वह काफी हुस्न जवान है और काफी वह पवित्र है। आज तक किसी मर्द से किसी प्रकार का कोई गलत जो है पाला नहीं पड़ा है। उसका मर्द जो काफी दारू पीने वाला था, अपनी पत्नी को इज्जत नहीं करने वाला था। भला बच्चा कैसे हो सकता है? लेकिन गांव वालों ने इस चीज को समझा ही नहीं और वह दूसरी औरत के चक्कर में था, जिसकी वजह से वह अपनी पत्नी को कभी छुआ तक नहीं था और फिर इसको छोड़ करके चला गया। लेकिन गांव वालों ने इसे बाझिन बना दिया। फिर ऐसा सपने में ही उनको करिश्मा दिखाई जाती है कि ऐसा लग रहा है कि भगवान उन्हें कहते हैं कि तुम उस औरत से शादी कर लो, तुम उस औरत से शादी कर लो, तुम्हारा भी सपना पूरा हो जाएगा, उसका भी सपना पूरा हो जाएगा, बच्चे भी पैदा होंगे, सब कुछ होंगे। इस तरीके से जब वह स्वप्न देखता है तो उसको विश्वास नहीं होता कि यह औरत इतनी जवान हो सकती है। लेकिन चूंकि भगवान का ऐसा आदेश था, इस वजह से वह जो है व्यक्ति, वह भगवान का प्रेमी, शादी करने के लिए मन ही मन तैयार हो जाता है। क्योंकि ना उसको लोग ताना मार रहे, मैं भी इसी वजह से इधर उधर भटक रहा हूं, क्यों ना उस औरत से शादी कर लेते हैं।
क्योंकि भगवान का ऐसा आदेश है कि वह औरत बिल्कुल पवित्र है, किसी प्रकार का उसमें कोई दोष नहीं है। गांव वाले झूठ में उसको कलंकित कर रहे हैं, और हो सके उनकी कृपा होगी तो कोई ना कोई औलाद तो अवश्य ही होगा। ऐसा सोच करके विचार करके वह जो है बाबा जी, वह भक्त जो है, वो व्यक्ति जो है जिसकी उम्र जो लगभग 80 साल, उसके चेहरे के एक विशेष प्रकार की चमक जो झलक रही थी, और ऐसा नेक दिल का विचार लेकर के वह उस औरत के घर पर जाते हैं। और जब उसके घर पर जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और घर में प्रवेश करते हैं। उसने कहा बड़ी ही गुस्ताखी से कि मुझे माफ़ करिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। सर नीचे किए हुए उस औरत ने कहा कि बोलिए, आपको क्या कहना है और आप ऐसा डरते हुए क्यों कर रहे हैं? उसने कहा कि मैं डर नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं एक भगवान का भक्त हूं और ऐसा मुझे आदेश हुआ है आपके साथ बोलने का। यदि आपका इजाजत हो तो आपको अच्छा लगेगा तो हाँ कहिएगा, ना अच्छा लगेगा तो बिल्कुल मना कर दीजिएगा, लेकिन किसी प्रकार का बुरा मत मानिएगा। वह ऐसा सर नीचे करके उस महिला के आगे बोलते हैं। उसने कहा जो कुछ भी होगा, अगर सही होगा, उचित होगा तो मैं बिल्कुल ही आपके लिए हाँ करूँगा, वरना ना कर देगा। इसमें डरने की बात नहीं है। बाबा जी ने कहा वैसे गांव वाले आपको बहुत नीच दृष्टि से देखते हैं और ऐसा लगता है कि आपका जीवन बिल्कुल ही जहन्नुम हो गया है। इस गांव में रहना आपके नर्क के बराबर है कि लोग आपको बाझन बाझन कहते हैं, और मेरा भी हाल यही है कि लोग मेरे को ऐसा कहते हैं कि तुमने शादी नहीं किया, विवाह नहीं किया, जिसकी वजह से कोई भी गांव में मैं रुकता हूं लोग मेरे को वहां से निकाल देते हैं। मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूं। उस औरत ने कहा यदि आप इतना डरते हुए, इतना प्रेम से, यदि आप मुझसे ऐसी अगर इच्छा रखते हैं तो इस उम्र में भी मैं आपके साथ विवाह अवश्य ही करूंगी। उसने कहा कि अगर भगवान की महिमा होगी, ऊपर वाले की करिश्मा होगी, तो इन गांव वाले के मुख पर जो कालिक भी पुतेगी कि अनहोनी को होनी बनाएंगे, क्योंकि भगवान का ऐसा आदेश है। और इस तरीके से उस व्यक्ति ने, जो काफी ज्यादा उम्र में उस महिला के साथ में, उस औरत के साथ में शादी करते हैं। शादी होने के बाद जो एक बहुत ही अनहोनी घटना भी होती है कि वे गर्भवती हो जाती है, और गर्भवती होने के बाद उतनी ज्यादा उम्र में वह जो एक बच्चे को भी जन्म देती है, और इस तरीके से पूरे गांव वालों के सामने उसका मुंह जो है उजाला हो जाता है और गांव वालों के मुख पर कालिक पो देती है। अब तो वो वहीं पर पूरा घर परिवार और बच्चों के साथ में खुशहाली आ जाती है। लेकिन एक जो है सुख समृद्धि वाला एक पति पत्नी का वहां पर घर बच जाता है। दोनों लोग बहुत ही खुशहाली से अपने परिवार में रहते, भगवान की भक्ति भाव करते हैं, जिसके साथ में भगवान का प्रेम होता है, भगवान का साथ होता है, उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी भी नहीं होती है। वे दोनों लोग दाम्पत्य और दंपति बहुत ही धनी, बहुत ही समृद्ध होते हैं। और फिर से वे लोग एक अनाथालय खोलते हैं। उस अनाथालय में किसी प्रकार की कोई भी बच्चे अगर आते थे, तो दुख हुआ, किसी प्रकार का कोई समस्या हो, उस प्रकार के बच्चों को वे लोग ले लेते थे। और ऐसा कर करके उनके पास जो है लगभग जो 100 बच्चों का समूह बन गया। अब वे लोग कहते थे हमारे पास एक नहीं, देखिए सैकड़ों बच्चे हैं और हम लोगों के सैकड़ों बच्चों के बाप है। कल जो एक एक बच्चों के लिए लोग हमको बाझन कहा करते थे, हमको कहते थे कि तुम पिता बनने के लायक नहीं हो, इस तरीके से लोग कलंकित करते थे। आज किसी में ये औकात नहीं कि कह सके कि मैं किसी एक बेटे का बाप नहीं हूँ। आज मेरे पास और देखो तुम्हारे पास भी, हम लोगों के पास सैकड़ों बच्चे हैं। कल एक बच्चे के लिए हम लोग तरस रहे थे, आज मेरे पास ऊपर वाले की ऐसी करिश्मा होती है कि सैकड़ों बच्चों के माँ बाप बन जाते हैं। और इस तरीके से उस दाम्पत्य जीवन का, उस पति पत्नी का जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है और उस गांव में खुशहाली भी आ जाते हैं। वही जो लोग कल तक उनसे तिरछी तिरछी बातें किया करते थे, आज वही लोग उनसे जो है साथ बैठने उठने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बस समय का खेल होता है। अगर ऊपर वाले की करिश्मा होती तो सब कुछ अच्छा होता है। बस समय ठीक रहेगा तो सारे के सारे दुश्मन भी अपने होते हैं, लेकिन समय ठीक नहीं रहता है तो सारे के सारे अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। इस तरीके से भगवान का भक्त, भगवान के भक्ति भाव करने में इतना ज़्यादा कुछ अनहोनी ऐसे हो सकती है कि जिनको बिल्कुल ही विश्वास ही नहीं किया जा सकता। जो असंभव को भी संभव बना देते, ये होता है कुदरत की करिश्मा।
अगर आपको भगवान पर विश्वास होगा तो ऐसी घटनाएं अवश्य ही हो सकती है। चूंकि यह घटना एक काल्पनिक है और मैं आपको इस प्रकार की घटनाओं से रूबरू कराता हूं ताकि वास्तव में जो नेचुरल पावर होती है, जो भगवान होते हैं, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसके वजह से जो असंभव काम को भी संभव बना देते हैं। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, अगर आज की इस कहानी के माध्यम से अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा होगा तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए या जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा।